हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने ऑलरेडी देख लिया है, उन दो वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 16 तक जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का उसका नाम है मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज। इस पे डिपेंड है सारे के सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज नया नहीं है। ठीक है, ये हम क्लास 9 या 10 11 12 सभी में पढ़ रहे हैं। हमें जब पूछा जाता है कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, हम सीधा बोल देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना। किसके साथ हम ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि टाइम के साथ। किसके साथ चेंज होना? टाइम के साथ। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम कैसे बनाते हैं? v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट भी किसका फंक्शन है? टाइम का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के हिसाब से चेंज होगा और अगर वेलोसिटी भी चेंज होगा तो टाइम के हिसाब से चेंज होगा। इसका मतलब क्या है? जो डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बस सिर्फ इतना ही है। अगर आपको पूछा जाता है एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना भी बोल देते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 16 तक जो भी हम डेरिवेटिव करेंगे वो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। पहले क्या करते थे? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। अभी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, क्योंकि इसमें हर बार हमें निकालना होगा रेट ऑफ चेंज। तो फिर वो मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो या फिर रेट ऑफ डिक्रीमेंट हो, हर रेट को निकालने के लिए जो डेरिवेटिव करते हैं हम, वो डेरिवेटिव क्या करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। ठीक है, और इसको करने के लिए आपको ज्योमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको आने चाहिए, जो होगा सरफेस एरिया, वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूला बताते जाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्या है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। हमें कर्व दे के रखा है 6y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर दिया है, लेकिन एक्चुअल में हमें लेना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, उतना करेक्शन आप कर लेना। और आगे बताया है find the points on the curve at which y coordinate is changing. Y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. इसका मतलब क्या है? आपका जो y coordinate है वो चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है, लेकिन y का चेंज जो है वो x के चेंज से 8 गुना फास्ट है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? सब गिवन में लिखेंगे। जो y का चेंज है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, वो x के चेंज के कितना गुना है? वो x के चेंज के 8 गुना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ऐसा उसका मतलब हो गया। ये दे के रखा है और हमें क्या ढूंढना है? अभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है, मतलब x और y की वैल्यू ढूंढनी है। बहुत सिंपल है। जो है कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 जो है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अभी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा? 6y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dy बाई dt। ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो dx बाई dt आ जाएगा, और आगे प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। इसका यूज कर लेंगे 6 इंटू dy बाई dt की जगह पे पुट कर दो 8 इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। दोनों साइड का dx बाई dt कट हो जाएगा। ठीक है, ये 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। x स्क्वायर 16 कैसे आएगा? ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 16। तो x क्या मिल जाएगा? x मिलेगा प्लस माइनस 4। x क्या मिला हमें? प्लस या माइनस 4। तो चलो x के कितने कोऑर्डिनेट्स मिले? 2 मिले, तो उसी तरह के y के भी 2 मिल जाएंगे। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू क्या है? प्लस 4, तो y क्या होगा? इसमें डालो। देयरफॉर 6y इज इक्वल टू x मतलब प्लस 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
4 का क्यूब 16, 64 प्लस 2, तो y इक्वल टू ये 66 बाय कितना आ जाएगा 6, तो y इक्वल टू आ गया 11, ये फर्स्ट। ठीक है, अभी जब x क्या होगा, when x इज इक्वल टू -4, तब क्या होगा, वापस इसमें पुट करो, 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो क्या आ जाएगा -64 प्लस 2, तो 6y हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -62, करेक्ट है, तो y हो जाएगा -62 बाय 6। इसका क्या होगा, किससे डिवाइड कर सकते हो आप, कुछ नहीं, 2 से ही कर सकते हो, -31 बाय 3। ठीक है, ये हो गया y, -64 प्लस 2 -62 बाय 6। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिला हमें, कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, पहला मिला जब +4 होगा x तो ये कितना होगा 11, और दूसरा जब x -4 होगा तो क्या मिला -31 बाय 3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से 8 और आगे करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है आपके स्क्रीन पे है, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या है, एक स्फेरिकल सोप बबल है, वो बड़ा हो रहा है, मतलब उसका रेडियस बड़ा होगा, तो रेडियस बढ़ने का रेट दे के रखा है। इसका मतलब क्या है, dr/dt। यहाँ पे पहले मान लेंगे कि लेट r बी द रेडियस, ठीक है, ऑफ सोप बबल, ठीक है, और रेडियस कितना रेट से बढ़ रही है वो दे के रखा है हमें, वो क्या है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, आगे बोलते हैं एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया का इंक्रीज होने का रेट निकालना है। तो चलिए लेट ए बी द सरफेस एरिया, ठीक है, और निकालना क्या है हमें dA/dt। सरफेस एरिया कैसे रेट से इंक्रीज होने वाला है वो निकालना है। वेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस देके रखा है 5 सेंटीमीटर। चलिए सिंपल है बहुत। इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसके लिए हमें जो सोप बबल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू 4πr², करेक्ट है, स्फीयर का। क्या करेंगे, रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा देखो dA/dt हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू ये 4π एज इट इज रहेगा, ठीक है। r² का क्या हो जाएगा 2r dr/dt, ठीक है। यहाँ पे x⁻n वाला फॉर्मूला लगा तो उसके हिसाब से 2r हो जाएगा, x नहीं है, x की जगह पे क्या है r है, dr/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो dA/dt निकालना है। चलो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 4π 2 r कितना है 5, dr/dt दे के रखा है 0.02, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 10, तो ये 0.2 हो गया, 4π इंटू 0.2, ठीक है। तो ये 4π होता है 12.56 इंटू 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1256 इंटू 2 12 1 1 1 2.512 हो जाएगा, फिर 2.512। अभी क्या चेंज हो रहा है, एरिया, एरिया का यूनिट होगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर सेकंड। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे dt है मतलब टाइम है, तो टाइम का सेकंड, तो नीचे एक लाइन लिख देना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज ये 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 8 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी करते हैं दोस्तों 9th करते हैं। क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून, यहाँ पे भी स्पीयर ही है शेप, उसका सरफेस एरिया का बताया है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो जो यूनिट है ना उसमें ही समझ जाता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का, पर सेकंड मतलब टाइम का। तो अभी ज्यादा ये नहीं करेंगे, हम वीडियो को बढ़ाएंगे नहीं, मान लेते हैं कि ए सरफेस एरिया है
और उसका सरफेस एरिया का इंक्रीज होने का रेट बताया है। मतलब गिवन क्या है हमारे पास, dA/dt है जो कि है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ए क्या है, सरफेस एरिया, आप लिख देना कि लेट ए बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, उसके बाद में एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। हमें निकालना है कि लेट वी बी द वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितने रेट से बढ़ रहा है, तो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर, जो रेडियस है बलून का वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ए एरिया है, वी वॉल्यूम है, रेडियस दे के रखा है। ठीक है, चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, स्फेरिकल बलून बोला है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। दोनों साइड पे अभी टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू 4π एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 2r इंटू dr/dt। ठीक है, जो जो मालूम है वो लिख दो। dA/dt दे के रखा है 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8πr इंटू dr/dt। करेक्ट है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा πr। देयरफॉर dr/dt क्या आ जाएगा, 2/8πr इज इक्वल टू 1/4πr। ये काम में आएगा, dr/dt की जो वैल्यू है वो काम में आएगी। कैसे, अभी हमें निकालना है dv/dt। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो t से डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3π एज इट इज रहेगा। r³ का क्या हो जाएगा, पहले तो x⁴n वाला लगेगा, 3r² हो जाएगा और इंटू dr/dt। करेक्ट है, चलो अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो dr/dt की, 4/3π 3 इंटू r², 3r², dr/dt की वैल्यू बताओ, dr/dt है 1/4πr, 1/4πr, 4 कट, पाई कट, r² का एक कट, इधर का r कट। करेक्ट है, तो बचा हुआ लिख दो, क्या हुआ 3 इंटू r/3, 3 वापस कट हो जाएगा। ठीक है, तो बचता है सिर्फ r, तो dv/dt क्या बचा r, और इज इक्वल टू r देके रखा है 6। ठीक है, तो ये dv/dt है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये यूनिट कैसे निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम में मतलब सेंटीमीटर क्यूब और नीचे टाइम में मतलब 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। करेक्ट है, तो नीचे एक लाइन लिख देना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया है 9th। अभी करते हैं 10th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, स्क्रीन पे है। इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल। ठीक है, ओके, क्या है, इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो मान लेते हैं लेट ए बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। करेक्ट है, उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग बताया है, मतलब साइड इंक्रीज हो रही, इसका मतलब क्या, dA/dt दे के रखा है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दे के रखा है √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। करेक्ट है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया। एरिया में इंक्रीज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। एरिया कैपिटल ए मान लेते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे निकलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt निकालना है हमें। ओके, when side of the length is, when its side of length 3 सेंटीमीटर। ओके, मतलब जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 3 बता के रखा है। करेक्ट है, चलो अभी यहाँ पे किसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू √3/4 a²। ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमें निकालना है dA/dt, ये छोटा dA/dt दे के रखा है, तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू √3/4 एज इट इज
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a dA/dt। करेक्ट है। चलो वैल्यू पुट कर दो, √3/4 इंटू 2, a की वैल्यू देके रखी है 3, dA/dt देके रखा है √2। करेक्ट है। चलिए तो क्या आ जाएगा देखो, 3 इंटू 2 6 √3 इंटू √2 अपॉन 4। करेक्ट है। तो देखता हूं, इनको एक जगह पे लिखता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगा √6 अपॉन 4 हो जाएगा। कैसे, देखो ये √3 है, ये √2 है, दोनों का रूट 1 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक रूट में आ जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, 6 और 4 को 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर 3√6 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। ये हो गया dA/dt। ठीक है। और ऊपर a क्या मतलब एरिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यूनिट क्या बन जाएगा, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम होता है सेकंड। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो नीचे एक लाइन लिख देना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। अभी करते हैं 11th वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या है, the volume of sphere increases at the rate of 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए क्या रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देके रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 20 सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, सेकंड किसका होता है, टाइम का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देके रखा है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमें निकालना है। करेक्ट है। When रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस देके रखा है 5 सेंटीमीटर और शेप क्या है, स्फीयर है। ठीक है। चलो बहुत आसान है। क्या है देखो, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देके रखा है, तो पहले जो देके रखा है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr²। करेक्ट है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, r³ का क्या हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt। ठीक है। डिफरेंशिएशन dv/dt देके रखा है 20 इज इक्वल टू 4/3 पाई। चलो 3 3 कट हो जाएगा। ठीक है। 3 3 यहाँ पे कट हो गया, तो क्या बचा 4 पाई r² dr/dt। तो यहाँ से dr/dt निकालो, dr/dt इज इक्वल टू 20, ये डिवाइड को चला जाएगा 4 पाई r² इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई r²। 4 से 20 को डिवाइड कर दो। ठीक है। ये dr/dt काम में आने वाला है। हमें निकालना है dA/dt, सरफेस एरिया का चेंज। तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है 4 पाई r²। रेट ऑफ चेंज निकालना है तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर दो, तो dA/dt इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज, r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r dr/dt। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई इंटू 2r, dr/dt का वैल्यू ये रहा 5 अपॉन पाई r²। देखो पाई पाई कट, r ये r² का एक r कट, तो बचा क्या, बचा 4 इंटू 2, ये ऊपर का 5 अपॉन r बचा। करेक्ट है। वैल्यू पुट कर दो, r भी दिया हुआ है 5, तो 4 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। 5 5 कट हो जाएगा, तो dA/dt क्या आया 8। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर बस सेकंड। ठीक है। तो नीचे एक लाइन में लिख देना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। अभी लेते हैं 12। चलिए 12th नंबर करते हैं। स्क्रीन पे है, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी देखो एज ऑफ क्यूब मतलब साइड है, कैसे सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है। चलो मान लेते हैं लेट ए बी द एज मतलब साइड। ठीक है। एज ऑफ क्यूब,
वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब da/dt, एज का डिक्रीज होना या बढ़ना, मतलब क्या होना, चेंज होना। और चेंज देके रखा है हमें, कितना है, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ओके, व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, क्यूब का हमें मेजर दे दिया है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। चलिए अभी क्या मालूम होना चाहिए, इधर हमें एक ही चीज मालूम होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है सिंपल ए क्यूब साइड क्यूब, करेक्ट है फॉर्मूला। अभी इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt इज इक्वल टू, इधर लगाओ क्या आ जाएगा, 3a² da/dt, ठीक है, x² वाला फॉर्मूला लग रहा है, इज इक्वल टू 3a², ए देके रखा है 2 का स्क्वायर इंटू da/dt कितना है 0.6, 3 इंटू 4 इंटू 0.6, 12 इंटू 0.6 इंटू कितना आ जाएगा फिर 72, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। 12 6 72, लेकिन 0.6 है तो 7.2, करेक्ट है। तो इस तरह से हम नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इतना आसान था है, ये था 12th। अभी करते हैं 13th वाला। चलिए दोस्तों 13 करते हैं। क्या है, a man of height 2 meter walks at a uniform speed of 6 kilometer per hour away from the lamp post of 6 meter high। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये कोई रास्ता है, इस पे लैम्प पोस्ट है, ठीक है। आदमी लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द बोला है, ऐसा जाएगा, ठीक है। ये आदमी है, ठीक है, ये मैन है, तो इधर एम बोल देता हूँ, इधर पोल के लिए कुछ भी बोल दो। चलो लैम्प पोस्ट का हाइट बोला है उन्होंने, मैन का हाइट है 2 मीटर, मैन का हाइट है 2 मीटर, ठीक है। और लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है 6 मीटर, ये 6 मीटर। कितना स्पीड से जा रहा है, आदमी का जाने का जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग, लेंथ ऑफ द शैडो का रेट निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। देखो क्या होता है, ये लैंप है, ऊपर लैंप लगेगा, इसकी लाइट आएगी, लाइट ऐसी आएगी, बीच में आदमी आ जाएगा, तो आदमी की इधर परछाई बनेगी, शैडो बनेगी। अभी आदमी आगे आगे जाएगा तो उसकी शैडो भी आगे आगे जाएगी, ठीक है। तो आदमी का आगे जाने का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है कि शैडो का आगे जाने का स्पीड निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देख लो, ये जो है ओ ए, अभी डायग्राम निकाल लिया है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो क्या, कि ओ ए क्या है, लैंप है, ठीक है। एम एन क्या है, मैन की हाइट है, यहाँ पे बोल दो पी। एम पी क्या होगा, एम पी होगा शैडो, एम पी क्या होगा शैडो। यहाँ से यहाँ तक आदमी की क्या गिर रही है, शैडो गिर रही है, ठीक है। तो चलो मैं इसको बोल देता हूँ एम से लेके पी तक, शैडो की लेंथ मान लो एक्स, ठीक है, शैडो की लेंथ मान लो एक्स, ठीक। अभी देखो देखो अभी ठीक से, आदमी जो है लैंप पोस्ट तो जगह पे रहेगा, आदमी यहां से दूर जा रहा है, मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस पहले ओ एम था, अभी वो डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। आदमी जैसे जैसे आगे आगे जाएगा वैसे वैसे ये ओ एम डिस्टेंस चेंज होगा। तो मैं ओ एम डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है। लेट ओ एम इज इक्वल टू वाई। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द पोल, ठीक है। चेंज क्या होगा, वाई चेंज होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा एक्स भी चेंज होगा। आदमी जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे उसका शैडो आगे जाएगा, लेकिन आदमी के आगे जाने का स्पीड और शैडो का आगे जाने का स्पीड, या बढ़ने का या कम होने का स्पीड, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वही हमें ढूंढना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आदमी अगर 6 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है तो शैडो कितने किलोमीटर पर आवर से चेंज हो रही है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें
कुछ तो हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो हमें रिलेशन पहले मालूम होता था, देखो वॉल्यूम और वो साइड के बीच का रिलेशन मालूम होता था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होता था, तो हम डिफरेंशिएशन करके कर लेते थे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है, जो दिया है वो लिख के आना चाहिए पहले। तो हमें दिया है dy/dt, वो दे के रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। ये जो आदमी का आगे जाने का y कितना चेंज हो रहा है, 1 घंटा अगर आदमी चल गया तो यहाँ से कितना दूर आ जाएगा, वो 6 किलोमीटर दूर आ जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 6 है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि शैडो का चेंज, हमें निकालना है dx/dt कितना होगा। अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो आप जल्दी से कर पाओगे। देखो यहाँ पे ट्रायंगल का सिमिलैरिटी यूज करो, यहाँ पे ट्रायंगल का सिमिलैरिटी यूज किया करो। ये जो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल है आपने क्लास 10 में करके रखे हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी यूज करके देखो क्या हो जाएगा, x/2 यूजिंग सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं, तो बहुत सिंपल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों खड़ी लाइन है, पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग से की वजह से ये भी हो जाएगा, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हो जाएंगे, ठीक है। और एक तीसरा, दोनों में कॉमन एंगल आ गया दो ट्रायंगल में, तो ए टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। वो मरने दो, यहाँ पे सिर्फ इतना बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर में क्या होता है, x/2 इसका और इसका रेशो ले लिया, ठीक है। कौन से ट्रायंगल है, PMN, और दूसरा देखो ये कॉमन एंगल कब बोलूंगा, जब ए भी आएगा, तो ये छोटा सा और ये पूरा सा, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दो, तब क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इसका इतना लिया तो बड़े का इतना लेना पड़ेगा, मतलब क्या, x/x+y। यहां से इतने के लिए यहां से इतना लिया, तो यहां से इतने के लिए यहां से इतना लेना पड़ेगा अपॉन 6, ठीक है। इस तरह से रिलेशन बनाओ, अभी आ जाएगा। फिर देखो क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो 2x+2y, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 2y, करेक्ट है। तो यहाँ से 2 कट हो जाएगा, देयरफॉर आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x आ गया। 2 से 4 को ये कर दिया हमने, तो y बचा इधर से और इधर 2x। अभी डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx/dt, dy/dt दे के रखा है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू dx/dt। तो dx/dt कितना आ गया, सिंपल 3, और यूनिट बताओ, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरिटी का प्रिंसिपल इसमें यूज करना होगा। तो ये था हमारा 13th नंबर का क्वेश्चन। अभी करते हैं 14th वाला। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सिमिलर है, 13 जैसा ही है। अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स वॉक्स टुवर्ड द लैम्प पोस्ट। अभी लैम्प पोस्ट के पास में आएगा, ठीक है। ऑफ हाइट 4.5 मीटर, लैम्प पोस्ट का हाइट दिया है 4.5 मीटर। चलो ये लैम्प पोस्ट हो गया 4.5 मीटर, ये आदमी हो गया जिसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। बताया क्या है, एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो पहले डायग्राम बना दो, ऐसी बनने वाली है। शैडो वीडो पूछा है आगे। ये आदमी अभी इधर आएगा, ठीक है, टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट बोला है, तो आदमी इधर आएगा। उसका आने का स्पीड है 3/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी मीटर पर सेकंड मतलब क्या है, वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। उसका इधर आने का स्पीड बताया है, रेट बताया है। तो फिर से OA, इसको MM, इसको क्या बोला था, P बोला था। चलो बाकी का नहीं लिखेंगे अभी। OM क्या है, सॉरी OA क्या है, MN क्या है, MP क्या है, सब हमें मालूम है। इसको X बोलते थे, इसको Y बोलते थे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइंड द रेट एट विच इज शैडो इज शॉर्टनिंग। ओके, पहला है रेट ऑफ शैडो शॉर्टनिंग, वो निकालना है, और दूसरा निकालना है, रेट ही निकालना होगा, रेट ऑफ द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, रेट ऑफ टिप ऑफ शैडो मूवमेंट का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ शैडो। चलो कैसे करोगे, सिमिलर तरीके से। पहला जो है, पहला तो एकदम बिल्कुल पहले जैसा ही है,
मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें शैडो आगे आगे जा रही थी, अभी शैडो पीछे पीछे आएगी। ठीक है, तो पिछले एग्जांपल में हमने शैडो के आगे जाने का निकाला था, इसमें क्या करेंगे हम, इस एग्जांपल में शैडो का पीछे आने का स्पीड निकालेंगे। सेम ही है दोनों। चलो वापस क्या करेंगे, सिमिलरिटी यूज करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो x अपॉन 1.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां से यहां तक कितना, x प्लस वाई अपॉन ये कितना आएगा 4.5। अभी ठीक से देखो, ये 1.5 और 4.5 में कुछ ना कुछ रिलेशन है। 15 3 45, तो 1.5 3 4.5, तो ये 1.5 से इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, x प्लस वाई अपॉन क्या आ जाएगा मेरे को 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। फिर 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई। अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी देखे रखा है, इधर आने का देखे रखा है हमें, कितना है 3/4, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3/4। चलो फिर डी एक्स बाई डी टी निकालो। डी एक्स बाई डी टी कैसे निकलेगा, ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई पे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 ऑलरेडी है, वापस 2 डिवाइड को, तो 3/8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया पहले का आंसर। अभी बोला है हमें कि द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ द शैडो, टिप ऑफ द शैडो कैसे, देखो ये 3/4 यहाँ पे देख रहा है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकंड। पहला निकालना था, मतलब क्या निकालना है, dx बाई डी टी, जो हमने निकाल लिया है, कितना है 3/8। अभी हमको बोला है कि टिप ऑफ द शैडो, अभी टिप ऑफ द शैडो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इधर देखो शैडो की टिप इधर है। ठीक है, आदमी मूव हो रहा है, आदमी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो ये जो शैडो का टिप है इसका जो चेंज है आप आदमी के साथ में नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या ये जो लैंप पोस्ट है ये तो स्टेशनरी है, तो लैंप पोस्ट से आपका शैडो पहले कितना दूर था, x प्लस वाई इतना डिस्टेंस दूर था। अभी ये जो शैडो का टिप है वो आगे आते जाएगा, जैसे जैसे आदमी आगे आते जाएगा वैसे वैसे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि ये जो शैडो है इसका डिस्टेंस पहले कितना था, x प्लस वाई। ठीक है, अभी जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे क्या चेंज होते जाएगा, x प्लस वाई। क्यों, y तो चेंज आ गया ऐसा अंदर, उसके साथ साथ x भी अंदर आ रहा है, तो दोनों चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं, दोनों। तो फॉर द टिप ऑफ शैडो का चेंज निकालने के लिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा x प्लस वाई का, क्योंकि y चेंज हो रहा है, x टिप किधर है, इधर है। टिप का स्टार्टिंग का डिस्टेंस क्या है, x प्लस वाई। आदमी इधर आ गया तो y चेंज हो गया, शैडो भी इधर आ गई तो x चेंज हो गया, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो टोटल चेंज कैसे निकलेगा, पहले x का चेंज और y का चेंज अंदर आने का, उस तरह से आप क्या कर पाओगे, टोटल चेंज निकाल पाओगे। तो शैडो का टिप का जो चेंज है वो निकालने के लिए आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना होगा। तो ये सिंपल है, u प्लस v का रूल लगाओ, ये क्या आ जाएगा dx बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा dy बाई डी टी। dx बाई डी टी आपने निकाल लिया, कितना है 3/8 प्लस dy बाई डी टी दे के रखा है 3/4, एलसीएम दोनों का 8। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये 4 को 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 9/8 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 9/8, ये कितना था 3/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो नीचे लाइन लिख सकते हो आप क्या, कि द रेट ऑफ शैडो शॉर्टनिंग इज 3/8 मीटर पर सेकंड और रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ द शैडो इज 9/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या है, लैडर मतलब सीढ़ी है, तो लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। ओके, एक वर्टिकल वॉल है और उस पे एक लैडर, ठीक है, जिसपे अपन चढ़ते हैं, वो लीन कर रहा है, मतलब ऐसा है। ठीक है, ऐसा उसको लगा दिया है against a vertical wall if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall। इसको ठीक से, ये लैडर का वॉल, ये क्या है, लैडर का बॉटम है, इसको हम पुल कर रहे हैं,
इसको हम खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं, तो उधर बोला है हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है, इससे हम ये लैडर का टॉप है, ये लैडर का बॉटम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, दूर 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 लेके जा रहे हैं। लैडर के बॉटम को इस वॉल से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको एक्स बोल देते हैं। इस लैडर का देखो, पहले लैडर ऐसी होगी, बाद में इसको ऐसा खींचते खींचते उधर लेके गए। कितना फास्ट उधर लेके गए वो बोल दिया है हमको। ये मान लो इधर के साइड पे एक्स गिनते हैं, तो dx बाई डी टी देके रखा है हमको, क्या है 1.2 मीटर्स पर सेकंड, 1.2 मीटर्स पर सेकंड। ओके, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। ये अभी कितना बता के रखा है उन्होंने, 6 मीटर। हमें पूछा है जैसे जैसे आप इस लैडर का जो पहले ऐसा था, इसको ऐसा ऐसा करते जाओगे, देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, ऐसे ऐसे लैडर नीचे आते जाएगा, ठीक है। जैसा जैसा आप इसको घुमाओगे, ये लैडर का ये जो टॉप है वो धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। बाद में एक वक्त ऐसा जाएगा, पूरा लैडर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बोला है, अगर हम लैडर को हॉरिजॉन्टली 1.2 मीटर पर सेकंड से मूव करते हैं, तो लैडर ऊपर से नीचे कितने स्पीड में आएगा, ठीक है। यहां से इधर जाने का स्पीड दे के रखा है, हमें निकालना है ऊपर से नीचे आने का स्पीड बताया निकालने का है, ठीक है। तो हमें निकालना है डीवाई बाई डी टी। मान लो, चलो यहाँ इस पे क्या गिनते हैं आप, वाई गिनते हो, डीवाई बाई डी टी निकालना है। तो बस इतना ही है, और कुछ दिया है क्या हमको। ओके, लैडर का हाइट दे के रखा है 10 मीटर, लैडर का हाइट दे के रखा है 10 मीटर। और कुछ, तो चलो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर एंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लैडर का ये दे के रखा है, शायद एक बार मैं पढ़ लूं, और लैडर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये जो 10 मीटर है ना, ये इसका नहीं है, लैडर का है, ठीक है, 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम से, ठीक है। चलो dx बाई डी टी दे के रखा है, dy बाई डी टी तो आराम से आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये तो। देखो डिफरेंशिएट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा 2x dx बाई डी टी प्लस ये इधर क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। dx बाई डी टी दे के रखा है 1.2, तो चलो 2x इंटू 1.2, और x की वैल्यू भी पुट कर दो। x कितना है 6, 2 इंटू 6 इंटू 1.2 प्लस 2y, y कितना है, y निकाला नहीं है हमने, तो y तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले y निकालते हैं। देखो क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। तो y कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। सिंपल था ये, y कितना आ गया, 8 आ गया। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट करते हैं। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इसको 2x dx बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 10 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ जाएगा देखो, यहां से मैं क्या करता हूं 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड का 2 2 कट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी टी। चलिए क्या हो जाएगा फिर, y की वैल्यू 8 ध्यान में रखो, इसी को आगे लिखेंगे। अभी y की वैल्यू कितनी मिली है, 8 मिली है। x दे के रखा है 6 इंटू डी एक्स बाई डी टी भी दे के रखा है 1.2 इज इक्वल टू माइनस y कितना है 8 इंटू डी वाई बाई डी टी।
चलो देयरफॉर dy बाई dt क्या आ जाएगा 6 इंटू 1.2 अपॉन 8 माइनस, ठीक है, सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 7.2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा फिर 0.9, ठीक है, dy बाई dt मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में ये कितना नीचे आते जाएगा, एक सेकंड में ये 0.9 मीटर नीचे नीचे आते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा 15th नंबर का क्वेश्चन। अभी करते हैं 16th नंबर का। चलो दोस्तों 16th नंबर का करते हैं, क्या है, वाटर इज पोर्ड इनटू इन्वर्टेड हॉलो कोन। चलो कोन निकाल लेते हो, फिर इन्वर्टेड है मतलब उल्टा है, ठीक है, ये है हॉलो कोन है, ठीक है। कोन का क्या क्या होता है वो निकालो पहले, ये हाइट, ये रेडियस, ठीक है, ओके। सेमी वर्टिकल एंगल देके रखा है 30, सेमी मतलब आधा वर्टिकल, ये है थीटा, और ये बता के रखा है कितना 30 डिग्री। सो दैट इट्स डेप्थ इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है, डेप्थ बोला है, ठीक है। अगर ये सीधा होता ना कोन तो उसको हाइट बोलते हैं, अभी इधर कोन को ना उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है मतलब इसके लिए डेप्थ बोल दिया है। तो डेप्थ और हाइट अलग अलग है क्या, नहीं, जो हाइट है कोन की उसी को उन्होंने क्या बोला है एग्जांपल में डेप्थ बोला है, ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि द डेप्थ इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, जो देके रखा है हमें dh बाई dt देके रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। डेप्थ मतलब क्या, कोन की हाइट, कोन की हाइट कितने से बढ़ रही है 1 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर उसका डेप्थ बढ़ेगा। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग। वॉल्यूम पूछा है, जो कोन का वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा, जैसे कोन का वॉल्यूम चेंज होगा उसी तरह से वाटर का भी वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब हाइट, फिर से बता रहा हूं, हाइट कितनी देके रखी है 2 सेंटीमीटर। चलिए क्या कर पाएंगे हम, ओके, वॉल्यूम बताया है हमको, वॉल्यूम का चेंज। तो यहाँ पे शेप है कोन, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो हमें डीवी बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो वी निकाल लेंगे हम, देखो ऐसा निकालने हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डीवी बाई डी टी के लिए हम क्या करेंगे, हम डीवी बाई डी टी के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो r जो है r भी चेंज होगा, ठीक है, उसके बाद में h भी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू एच। तो इन दोनों में अगर हमें कंफ्यूज हो सकते हैं हम कि r भी चेंज होगा तो इधर u इंटू वी वाला रूल लग सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दोनों है r भी है h भी है, ये जो इक्वेशन है ना इसको पूरा का पूरा किस में लेके आते हैं, h में लेके आते हैं, क्योंकि हमें dh बाई dt दे के रखा है, r का कुछ टर्म दे के नहीं रखा है, r रेडियस भी नहीं दिया है और आगे कुछ r के लिए है ही नहीं। तो ये जो पूरा इक्वेशन है ना मैं किस में लेके आता हूँ, h में लेके आता हूँ। h में कैसे लाऊंगा, देखो हाइट दे के रखा है 2 सेंटीमीटर, करेक्ट है, थीटा दे के रखा है, तो थीटा का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो सकता है। तो देखो फ्रॉम फिगर tan थीटा कैसे निकलता है, tan थीटा निकलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा का अपोजिट है r, एडजेसेंट क्या है 2, थीटा देके रखा है, ठीक है। देयरफॉर tan 30 इज इक्वल टू r बाई 2। tan 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू r बाई 2, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो r इज इक्वल टू √3 इंटू r इज इक्वल टू 2, मतलब 2/√3, करेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है उसमें r की वैल्यू डाल देंगे 2/√3, तो पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ h में आ जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/3 पाई
आर स्क्वायर, आर की जगह पे पुट कर दो 2/√3 का स्क्वायर इंटू एच, तो क्या आएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू एच। इसको और ठीक से लिख दो 4π/9 इंटू एच। ठीक है, ये हो गया बी। अभी क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं dv/dt के लिए। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4π/9 एज इट इज इंटू dh/dt। ठीक है, अब एक ही वेरिएबल है, हाइट चेंज का बताया है और dh/dt भी देख रखा है 1। ठीक है, तो dh/dt 1 पुट कर दो, आराम से आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4π/9 इंटू 1 इज इक्वल टू 4π/9। और ये वॉल्यूम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वॉल्यूम को यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लिख पाओगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर और वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 4π/9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस तरह से नीचे एक लाइन लिख देना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 और इसी के साथ साथ आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।